कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को षट्तिला एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज हम आपको इस व्रत की बहुत ही दुर्लभ कथा सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं कि आप पूरी कथा को प्रसन्नचित्त होकर सुनेंगे। कथा इस प्रकार शुरू होती है। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्महत्यादि महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नर्क प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं, कौन सा व्रत पूजन करते हैं, जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा करके आप विस्तार पूर्वक कहिए। पुलस्त्य मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत ही भला होगा। इस भेद को केवल ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि ही जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। कृपया आप ध्यान पूर्वक सुने। एक समय नारद मुनि भगवान विष्णु के धाम बैकुंठ पहुँचे। वहां उन्होंने भगवान विष्णु से षट्तिला एकादशी व्रत के महत्व के बारे में पूछा। नारद जी के आग्रह पर भगवान विष्णु ने इस व्रत का महात्मा बताना शुरू किया और बोले। प्राचीन समय की बात है। एक शैलवती नगरी में एक ब्राह्मण परिवार निवास करता था। इस परिवार की प्रमुख स्त्री, जिसे सभी साध्वी के नाम से जानते थे, साध्वी अत्यंत धार्मिक और कर्तव्यनिष्ठा स्त्री थी। उसका असली नाम कोई नहीं जानता था, क्योंकि वह अनाथ थी और उसका जीवन पूरी तरह से ईश्वर भक्ति और साधना को समर्पित होने के कारण ही सभी गांव वाले उसे साध्वी कहने लगे था। जब साध्वी बड़ी हुई तो गांव के लोगों ने उसका विवाह एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण से संपन्न करवा दिया। विवाह के पश्चात वह अपने पति के साथ धार्मिक नियमों और प्रभु भक्ति का पालन करती रही। लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ वर्षों बाद उसका पति संसार छोड़कर चला गया और वो अकेली पड़ गई। पति के निधन के बाद ब्राह्मणी ने अपने जीवन को पूरी तरह से भगवान विष्णु की भक्ति में समर्पित कर दिया। प्रतिदिन वह सुबह जल्दी उठती, स्नान करती और पूरे दिन भगवान विष्णु का स्मरण करती। जो थोड़ा बहुत भोजन उसे मिलता उसी में वो अपना गुजारा करती थी। वह हर महीने की एकादशी का व्रत रखती और मंदिर में जाकर घंटों तक ध्यान में लीन रहती थी। ब्राह्मणी का जीवन देखने में बहुत पवित्र और प्रेरणादायक था। उसके पड़ोसी हमेशा उसकी पूजा की प्रशंसा करते थे। लेकिन एक चीज जो लोग अक्सर महसूस करते थे, वह थी उसकी दान करने की अनिच्छा। वह ब्राह्मणी अपनी भक्ति के लिए जानी जाती थी, लेकिन उसने अपने जीवन में कभी किसी को न भोजन दिया, न धन और न ही वस्त्र दान दिए थे। जब भी कोई भिक्षुक या गरीब उसके घर आता तो वह कहती, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। मैं स्वयं भगवान की भक्ति में समर्पित हूँ। मेरी पास यही सबसे बड़ी संपत्ति है। उसके पड़ोसी और नगरवासी अक्सर इस विषय पर चर्चा करते थे। लोग कहते, ब्राह्मणी की भक्ति तो प्रशंसनीय है, लेकिन वह दान के महत्व को क्यों नहीं समझती? क्या भगवान केवल पूजा पाठ से प्रसन्न होते हैं? धर्म में दान और परोपकार भी उतने ही आवश्यक है। भगवान विष्णु को ब्राह्मणी की भक्ति से प्रसन्नता तो थी, लेकिन वे यह भी जानते थे कि उसकी साधना अधूरी है। बिना दान और परोपकार के किसी भी साधना का फल पूर्ण नहीं हो सकता। भगवान ने सोचा, इस ब्राह्मणी को दान का महत्व समझाने का समय आ गया है। इसके लिए मैं स्वयं पृथ्वी पर जाकर उसे शिक्षा दूंगा। मैंने सोचा कि यदि यह स्त्री ब्राह्मणी दान पुण्य नहीं करेगी तो बैकुंठ में रहकर भी अतृप्त रहेगी। यह सोचकर भगवान ने भिक्षुक का रूप धारण किया और धरती लोक पर आ गए। उन्होंने अपने दिव्य स्वरूप को छोड़कर साधारण वस्त्र पहने, जो फटे हुए और धूल से भरे हुए थे।
उन्होंने हाथ में एक लकड़ी की लाठी और एक भिक्षा पात्र लिया। उनका चेहरा ऐसा दिख रहा था जैसे वे कई दिनों से भूखे हों। ऐसे करते हुए वो ब्रह्माणी के नगर में जा पहुंचे और वहीं रहने लगे। एक दिन सुबह जब ब्राह्मणी ने अपनी पूजा समाप्त की और घर का द्वार खोला, तो उसने भगवान विष्णु रूपी वृद्ध भिक्षुक को खड़ा देखा। भिक्षुक ने हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में कहा, मैया, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, कृपया मुझे कुछ भोजन का दान दे, भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न होंगे। ब्राह्मणी ने भिक्षुक को देखा और कहा, मैं केवल भगवान की पूजा करती हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए आप किसी और के घर जाएं। भिक्षुक ने कहा, माता, आपकी भक्ति तो अद्वितीय है, लेकिन बिना दान के आपकी पूजा अधूरी है। क्या आपको यह नहीं पता कि धर्म का मूल उद्देश्य दूसरों की सहायता करना है? ब्राह्मणी ने झुंझलाते हुए कहा, मैंने अपना जीवन भक्ति में समर्पित किया है, मुझे यह सब सिखाने की आवश्यकता नहीं, आप कृपया यहाँ से चले जाएं। जब विष्णु जी बार बार उससे भिक्षा की याचना करने लगे, तब ब्राह्मणी ने एक मिट्टी का पिंड उठाकर उनके हाथों पर रख दिया। विष्णु जी ने ब्राह्मणी की बात सुनकर कहा, यदि तुम अपनी पूजा और व्रत को बिना दान के ही पूर्ण मानती हो, तो मैं तुम्हें आशीर्वाद नहीं दे सकता। यह सुनते ही ब्राह्मणी को क्रोध आया और उसने कहा, तुम कौन हो जो मेरी साधना और भक्ति को अपूर्ण बता रहे हो? ब्राह्मणी के इतना कहते ही भगवान विष्णु ने अपना असली स्वरूप प्रकट किया। उन्होंने 4 भुजाओं और तेजस्वी रूप में कहा, मैं इस जगत का पालनहार भगवान विष्णु हूँ। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर आया हूँ, लेकिन तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि केवल पूजा पाठ से मोक्ष प्राप्त नहीं होता। जितना जरूरी पूजा पाठ करना है, दान, सेवा और दूसरों की सहायता करना भी उतना ही आवश्यक है। ऐसा कहकर विष्णु जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए, पर ब्राह्मणी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और कुछ ही दिनों बाद बुढ़िया की मृत्यु हो गई। बुढ़िया को अपनी भक्ति के प्रभाव से वैकुंठ में स्थान तो प्राप्त हुआ, परंतु यहाँ उसे एक खाली कुटिया और आम का पेड़ मिला। जब बुढ़िया भोजन करने के लिए अपनी कुटिया में गई, तो कुटिया को खाली देखकर ब्राह्मणी स्तब्ध रह गई। जब उसने आम के पेड़ से आम तोड़कर खाने चाहे, तो उस पेड़ से सारे आम गायब हो गए। ये सब देखकर वह घबराकर विष्णु जी के पास गई और बोली कि मैं तो धर्मपरायण हूँ, फिर भी मुझे खाली कुटिया क्यों मिली? तब विष्णु जी ने उसे बताया कि यह अन्नदान भोजन दान नहीं करने तथा मुझे मिट्टी का पिंड देने से हुआ है। मैंने एक बार तुमने पहले भी सचेत किया था, पर तुमने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। यह सब सुनकर ब्राह्मणी भगवान से क्षमा मांगने लगी और बोली, हे प्रभु, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, कृपया मुझे मार्गदर्शन दे कि मैं अपने पापों को कैसे धो सकती हूँ। भगवान विष्णु ने उसे बताया कि तुम्हारे इस पाप को नष्ट करने का एकमात्र उपाय है शक्तिला एकादशी का व्रत। यह सुनकर ब्राह्मणी बोली कि प्रभु, मुझे तो इस व्रत की विधि भी नहीं पता, तो मैं इस व्रत को किस प्रकार करूंगी? श्री हरि विष्णु बोले कि जब वैकुंठ धाम में देव कन्याएं आपसे मिलने आएं, तब आप अपना द्वार तभी खोलना जब तक वे आपको शक्तिला एकादशी के व्रत का विधान बताएं। देव कन्याओं ने ब्राह्मणी को व्रत की संपूर्ण विधि बताई और ब्राह्मणी ने इसी प्रकार से व्रत करने का निश्चय किया। इस प्रकार से ब्राह्मणी को अपने कर्म पूर्ण करने के लिए वापस से धरती लोक पर भेज दिया गया। धरती लोक पर आने से पहले जब भगवान विष्णु ने ब्राह्मणी को तिल का उपयोग करने का निर्देश दिया, तो उन्होंने ब्राह्मणी को इसका महत्व भी समझाया। भगवान ने कहा, तिल को सत्यनिष्ठ कहा गया है। यह न केवल शरीर को पवित्र करता है, बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करता है। ऋग्वेद और यजुर्वेद में तिल का उल्लेख एक ऐसी वस्तु के रूप में किया गया है जो पापों को नष्ट करती है और मनुष्य को मोक्ष के मार्ग पर ले जाती है। भगवान ने आगे कहा, तिल से बने भोजन में स्वास्थ्यवर्धक गुण होते हैं।
यह ऊर्जा प्रदान करता है और रोगों को दूर करता है। तिल का दान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह साधारण होते हुए भी दिव्यता का प्रतीक है। इसे किसी भी समय और किसी भी व्यक्ति को दान किया जा सकता है। ब्राह्मणी ने तिल का महत्व समझा और उसे अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लिया। इस प्रकार से माघ मास की षट्तिला एकादशी का दिन आया, जो कि ब्राह्मणी के लिए बहुत खास था। उसने इस दिन को पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ बिताने का संकल्प लिया। ब्राह्मणी ने प्रातः काल उठकर गंगा में स्नान का संकल्प लिया। उसने गंगाजल में तिल मिलाकर स्नान किया। भगवान विष्णु ने बताया था कि तिल का जल से मिलन आत्मा की शुद्धि के लिए आवश्यक है। स्नान के बाद ब्राह्मणी ने अपने पितरों को तर्पण अर्पित किया। उसने तिल और जल का उपयोग करते हुए कहा, पितृभ्यः स्वधा नमः। और इस तर्पण से उसने अपने पितरों की आत्मा को शांति प्रदान की। इसके बाद उसने तिल और घी के साथ हवन किया। अग्नि में तिल की आहुति देकर उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी आत्मा को पवित्र करें और मेरे पापों को नष्ट करें। हवन के दौरान उसकी भक्ति इतनी गहन थी कि आसपास के लोग उसकी पूजा को देखने के लिए एकत्रित हो गए। ब्राह्मणी ने तिल से बने लड्डू, खिचड़ी और तिल के अन्य व्यंजन बनाए, खुद भी तिल का भोजन ग्रहण किया और फिर उन व्यंजनों को नगर के भूखे और गरीब लोगों में वितरित किया। ब्राह्मणी का ऐसा व्यवहार देखकर सभी नगरवासी बहुत प्रसन्न हुए। ब्राह्मणी के परिवर्तन को देखकर नगरवासियों ने उससे पूछा, तुम्हारे जीवन में यह बदलाव कैसे आया? पहले तुम केवल भक्ति करती थी, लेकिन अब तुम दान और सेवा में भी रुचि ले रही हो। ब्राह्मणी ने विनम्रता से उत्तर दिया, भगवान विष्णु ने मुझे यह सिखाया है कि केवल भक्ति से मोक्ष प्राप्त नहीं होता। धर्म का असली उद्देश्य दूसरों की सेवा और सहायता करना है। तिल का दान और षट्तिला एकादशी का पालन हमें आत्मा की शुद्धि और पवित्रता प्रदान करता है। ब्राह्मणी की इस बात ने नगरवासियों को भी प्रेरित किया। उन्होंने ब्राह्मणी से व्रत की विधि सीखी और उसे अपने जीवन में अपनाया। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में संतुलन आवश्यक है। केवल पूजा पाठ और भक्ति पर्याप्त नहीं है, दान, सेवा और दूसरों की सहायता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। विष्णु जी बोले, हैं नारद, इस बात को सत्य मानो कि जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है और जीव जंतुओं को तिल एवं अन्नदान करता है, उसे मुक्ति और वैभव की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की यह कथा हमें संदेश देती है कि हमें जीवन में दान पुण्य जरूर करना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे कार्य भी हमारे जीवन को सार्थक बना सकते हैं। इस प्रकार से कथा समाप्त हुई। बोलिए मित्रों, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।